3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। बिजली की गरज हर तरफ गूंज रही थी। मैं फायरप्लेस के पास बैठकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हर एक बिजली का झटका दिल में कंपन पैदा कर रहा था। रात इतनी अंधेरी थी जैसे पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई हो। एकदम से लाइट चली गई। मैं अकेली थी, पूरी तरह से अंधेरे में। मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और कैंडल ढूंढने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे अंधेरे का डर मेरे पैरों को जकड़ रहा था। जब फाइनली कैंडल मिली, फ़ोन की घंटी बजी। डर के मारे कैंडल हाथ से गिर गई। ये मेरी माँ का कॉल था, लंदन से। उनकी आवाज़ ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मेरे नर्व्स थोड़े शांत हुए। लेकिन जैसे ही कॉल कटा, वही अजीब सी फीलिंग फिर से आ गई। मैंने कैंडल जलाया और लिविंग रूम की तरफ चली गई। लेकिन शेडोज अब ज्यादा बड़े और डरावने लग रहे थे। मैं बाहर अंधेरी रात को देख रही थी। तभी बारिश और तेजी से होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और तभी मैंने सुना एक तेज चीख दूर कहीं से। मैं बिल्कुल ठिठक गई। क्या ये मेरी कल्पना थी? नहीं, ये सच था। वो आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा जोर से। मेरा दिमाग उन भूत की कहानियों की तरफ चला गया जो मेरे कॉलीग्स ने इस कॉटेज के बारे में बताई थी। कहते हैं कि यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था और उसका भूत अब भी यहीं मंडरा रहा है, मदद के लिए चीखता है। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन वो चीख और तेज हो गई। मेरा दिल धड़कने लगा। फिर अचानक से दरवाजे पर नॉक होने लगा। मेरे खून ठंडा हो गया। क्या ये वो थी, भूत? मैंने अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लिया। कांप रही थी, हिलने से भी डर लग रहा था। जो घंटों जैसा लगा, वो नॉक लगातार होता रहा और तेज होता गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपना थोड़ा सा बचा हुआ साहस इकट्ठा किया, सभी लाइट्स को ऑन की और धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, मैं किसी चीज से टकरा गई। मैंने नीचे देखा तो एक लड़की थी, खून से लथपथ। वो भूत नहीं थी। मैं उसे अपने घर के अंदर ले आई, पानी दिया और उसकी कहानी सुनी। उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया था, एक घातक गैंग का हिस्सा जो बच्चों को इस्तेमाल करके पैसे कमाता था। उसके मदद की चीखें वही थी जिसे लोग भूत समझते थे। डर के मारे लोगों ने दरवाजे नहीं खोले और काफी बच्चे उस गैंग का शिकार हो गए। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सुबह तक पुलिस ने उस गैंग को गिरफ्तार कर लिया और बाकी बच्चों को भी बचा लिया। पुलिस ने मेरी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन ये कहानी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। चलो इस राज को हमेशा के लिए अपने बीच रखते हैं, हमेशा के लिए।